हर हर महादेव। आज मैं आपको हाउसेस की थोड़ी सी क्लियरिटी दे देती हूँ, क्योंकि जब काल पुरुष की कुंडली हमने देखी थी तो पहले से लेके 12वां इस तरीके से ही आपने हर जगह जो है कुंडली में देखना होता है। हर एक हाउसेस को जो भी राशियां या जो नंबर मिला हुआ वो इनका फिक्स्ड है। लेकिन जैसे कि लोगों का जन्म हुआ, फिर लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपको मिली, उनकी कुंडलियां खुलेंगी तो आपको यहाँ पर कोई और नंबर मिलेगा, दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और। ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन आज जो बेसिक क्लियर करने वाली बात हो रही है वो ये हो रही है कि जितनी भी आपकी कॉलोनी के अंदर, आपके घर के आसपास के जितने भी घर है, कोई घर बहुत अच्छा बना हुआ होता है और कोई कोई ज्यादा अच्छा नहीं बना हुआ होता। ठीक है ना? ऐसे ही कोई इंसान बहुत ज्यादा सुंदर होता है और कोई इंसान थोड़ा कम सुंदर होता है, थोड़ा और कम सुंदर होता है। या फिर आपने कोई भी चीज खाई या आपने कुछ भी ऐसा करा तो हर चीज में आपको अच्छाई बुराई नजर में आती ही है। ठीक है ना? तो हम कैसे, हमने एक ऑर्डर सेट किया हुआ है कि मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना, एवरेजली ब्यूटीफुल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि गुड, उसके बाद में नहीं, पहले आता है बेटर, फिर आता है गुड, फिर आता है एवरेज, फिर आता है पुअर, वीक। इस तरीके से हमने ऑर्डर सेट किया हुआ होता है, तो वही ऑर्डर यहाँ हाउसेस में भी आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, जब मैंने आपको बताया केंद्र होता है, एक हार्ट होता है, सबसे पहले आपकी नजर मिडिल में जाती है ना? हमेशा अक्सर बहुत सारी चीजों में हमारी जो नजर होती है ना वो मिडिल की तरफ पहले जाएगी। तो मैंने कहा था हार्ट ऑफ द कुंडली केंद्र होता है। आपके शरीर का जो दिल है वो एक सेंटर है, वो केंद्र है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैंने आपको केंद्र बताया था 1, 4, 7 और 10। ठीक है? फिर मैंने आपको ये बोला था कि एक और हाउस होता है। अब आप ये देख लीजिए, पहला हाउस आपका सेल्फ का हाउस होता है, आपका खुद का हाउस होता है, आपके कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, आप दिखते कैसे हो, आपकी बॉडी का शेप कैसा है, आपके बाल कैसे हैं। चौथा हाउस होता है हमारी मदर का हाउस होता है, हमारे घर का हाउस होता है, हमारी व्हीकल असेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। सेवेंथ हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का तो होता ही है, बिजनेस में पार्टनरशिप का भी होता है। और तो और ये दोनों दूसरे को एक्सपेक्ट भी करते हैं, अगर आपने देखा हो तो ये हमसे लेके हमारे पार्टनर तक के बारे में बताएगा। और टेंथ हाउस हमारे कर्म का, हमारे ऑक्यूपेशन का होता है। तो ये हमारा केंद्र हाउस हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको बोला था त्रिकोण होता है 1, 5 और 9, जो कि यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है 1, 5 और 9। आपने एक चीज नोटिस करी, त्रिकोण भी 1, 5 और 9 आया, यानी कि जब हम कोई त्रिकोण बनाएंगे तो वो यहाँ से लेके ऐसे ही बनेगा ना। यानी कि पहले हाउस से पांचवा घर और पांचवे से वापस से पांच, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस से 1, 2, 3, 4, 5, ये त्रिकोण बन गया, 5 का डिफरेंस आ गया। अब पहले घर में त्रिकोण आया 1, 5 और 9, यानी 1 को हमने केंद्र भी बोला, त्रिकोण भी बोला, तो 1 और बड़ा हो गया, हेड बन गया, राजा बन गया। और पहला घर तो वैसे भी हमारा हेड ही होता है ना, एरीज राशि। ठीक है? तो ये एक्सट्रीमली लकी हो गया, पहला घर इज लाइक वेरी वेरी लकी। यू विल अचीव एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। You need to mirror yourself, you need to mirror your qualities, you need to watch and see and how you take up yourself in the future। ये हर चीज आपको पहले घर से, तो पहला घर मैंने इसलिए यहाँ पे लकी लिख दिया। ठीक है? फिर मैंने आपको त्रिक भाव बताए थे 6, 8 और 12। अब त्रिक भाव जो मैंने बताए थे, सैड हाउसेज है, बैड हाउसेज है, नेगेटिव हाउसेज है। तो 6, 8 और 12 क्यों बताए थे? 6 से आपके कर्जे पता लगते हैं, आपके एनिमीज के बारे में पता लगता है, आपके डिजीज के बारे में पता लगता है। यहाँ पर एर्थ से आपकी मृत्यु, जीवन के बारे में पता लग रहा है, आपके सीक्रेट्स हैं। तो किस इंसान को कर्जे चाहिए, कौन से इंसान को बीमारी चाहिए, कौन से इंसान को मरने के बारे में सुनना पसंद होता है, नहीं होता। और 12 आपके एक्सपेंसेस, आपके जेल के बारे में बताता है। तो बस इसको बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगते हैं, स्ट्रगल है ज्यादा लगते हैं, गरीबी इंसान की, कुछ गलत चीजें उसने करी होंगी, वो उसके 8th हाउस से पता लग जाएगा। तो 6, 8 और 12 जो है इसको हम त्रिक बोलते हैं, बैड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, मैंने आपको 2 और 7 का मार्केश हाउसेस बताए थे, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने वैसा क्यों कहा था। और तो और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मैंने यहाँ पे एक चीज अच्छे से लिखी है, आप ये देखो, उपचय हाउस लिखा है, जो लास्ट टाइम हमारा रह गया था। उपचय हाउस के अंदर मैंने यहाँ पर 3 को काउंट किया है, 6 को लिया है और 11 को लिया है। थर्ड हाउस आपकी शॉर्ट जर्नीज, आपकी कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन। फिर 6th हाउस, जैसे कि हमें ऑलरेडी अभी हम यहाँ पर बात ही कर रहे थे, तो जैसे कि छठे हाउस को एक और टाइटल मिल गया तो ये और बुरा हो गया। ठीक है? फिर 11th हाउस हमारे गेम्स का होता है और हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे फ्रेंड्स का भी होता है। तो ये जो तीनों हाउसेस हैं इसको भी उपचय बोलते हैं, और इसको अच्छा नहीं बोलते हैं क्योंकि ये वो हाउसेस है जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन लेकर आ सकते हैं, हाउसेस ऑफ ग्रोथ इसे आप कह सकते हो। उसी के साथ में
3 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 11 ले लो, ये अनलकी हाउसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और आप इस बात को भूलना मत, क्योंकि 3 हाउस 6 8 और 11 जो है वो बैड है। अब इसमें एक और चीज देखो, क्योंकि केंद्र एक्सट्रीमली लकी है, एक्सट्रीमली लकी है, ये इतना पॉजिटिव है कि केंद्र से जैसी दूरी बनेगी थर्ड हाउस की या केंद्र से 11 की दूरी बनेगी, तो यहाँ पे छोटे भाई बहन, यहाँ पे बड़े भाई बहन, हमेशा ऐसा होता है भाई बहनों से कभी अच्छे बन रहे कभी नहीं बन रहे, कभी अच्छे बन रहे कभी नहीं बन रहे, ठीक है। और फिर ये इतना दूर हो गया, इसीलिए ही जैसे जैसे केंद्र से हाउसेस दूर होते जाते हैं वो आपको अनलकी रिजल्ट देने लग जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको उपचय हाउस, अनलकी हाउसेस के बारे में बता दिया। अब आप एक और चीज देखो कि 6th और 8th हाउस, दे आर बैड हाउसेस, बट 8 इज मोर बैड because it will tell you about your life and death situation, but also it will give you pain if you have passed on some of traumatized situations, या आपको पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर जैसी चीजें होती हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए जब हम हीलिंग लेते हैं तो हम कितने पेन में होते हैं, हम कितने स्ट्रगल में होते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हमको यही दर्शाती है, और यहाँ पे जब कोई प्लेनेट आके बैठ जाता है तो वो बड़ा गड़बड़ सा हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि मैंने बताया केंद्र से थर्ड हाउस और यहाँ पे 11th हाउस, केंद्र के पास में 2 और 12 भी तो है ना, तो केंद्र से कितने करीब है, इसलिए दोनों मिक्स रिजल्ट देते हैं। जैसे स्थिति होगी, जैसे प्लेनेट यहाँ पर बैठे होंगे, वो आपको रिजल्ट देंगे, अच्छे या बुरे मिक्स रिजल्ट देंगे। और मैंने बता दिया था 6 और 8 में से 8 ज्यादा बैड होता है। अब यहाँ पे इन सब चीजों के बाद में लास्ट बचता है हमारा मार्केश, जो वैसे ऐसा टॉपिक है जो आपने जगह जगह सुन लिया होगा। मार्केश, मारक ग्रह बैठे हैं सेकंड हाउस में, वेल्थ के हाउस में, 7th लाइफ पार्टनर के हाउस में, तो मारक ग्रह बैठे हैं। क्या है मारक की कहानी? मारक की कहानी का मतलब होता है अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो वो शुभ रिजल्ट भी देते हैं, कल तक इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप ये देखो कि जब 8th हाउस, जो कि पूरी ही कुंडली में हमें बड़ा बैड हमने हाउस जिसको गिनी लिया है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे 8 से 7 का डिस्टेंस था सेकंड हाउस पे, जो कि वेल्थ का हाउस था। और नियम ये होता है कि जिस हाउस का अगला हाउस होगा वो बैड रिजल्ट्स देगा, एक हाउस से पीछे वाला हाउस होगा वो भी बैड रिजल्ट्स देगा, लेकिन कैसे देगा, क्यों देगा, क्या है वो समझा रही हूँ, आप खुद हो, ये आपकी इनकम है, फिर ये आपके छोटे भाई बहन है, भाई बहनों में कभी ऐसा होता है कि कलेश ना हो, लड़ाई ना हो, भाई बहनों के द्वारा कोई दिक्कत ना हो, कम्युनिकेशन आपकी हमेशा अच्छी रहेगी, आपने कभी किसी को कुछ गलत नहीं कहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 8 से, जैसे ही 8वां घर हम लेंगे तो वो थर्ड हाउस होता है, और जो कि मैंने बताया कि सेकंड हाउस से अगला हाउस आपको बैड रिजल्ट दे रहा है, इसलिए 2 नंबर का जो हाउस है वो मारक हो गया। और वैसे भी वो हमारी खुद की इनकम का हाउस है, तो वो मारक इसलिए हो रहा है कि जो आपको जीते जी स्वर्ग और नरक दिखा दे वो पैसा ही तो होता है, आपकी वाणी, आपकी स्पीच ही तो होती है। और उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, 7th हाउस आपका मारक क्यों है? क्योंकि 7th का अगला हाउस आपका आयु मृत्यु का हाउस है, तो 7 को मारक इसलिए मानते हैं क्योंकि जहां पर आपकी डेथ, आयु, आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी हिडन चीजें, यहाँ से सब कुछ पता लग रहा है। तो यहाँ पर 7th हाउस आपकी लाइफ का कितना बड़ा, जब आप किसी के साथ में जुड़ जाते हैं, आपकी कुंडली एक हो जाती है, शादी का कितना इंपॉर्टेंट, आपकी जनरेशन उस इंसान के साथ में आगे बढ़ती है, आपके बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे कितना कुछ बताया जाता है, इसलिए 2 और 7 को मारक कहते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स अगर बुरे हैं तो वो और बुरे रिजल्ट देंगे, अच्छे हैं तो वो उस बुराई को भी काट सकते हैं। आज का लेक्चर यही खत्म हुआ। हर हर महादेव।